शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके अपने लोकप्रिय चैनल सबकी खबर का बड़ा असर हुआ है और ये असर हुआ है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में। उज्जैन के बारे में कल हमने एक खबर दी थी। वहाँ एक एसडीएम है जो सिटी के अंदर तैनात हैं, जिनका नाम मोहम्मद सिराज है। उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे, सीधे सीधे रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। हम इन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस आरोप के बाद कमिश्नर उज्जैन ने जांच के आदेश दिए थे। इस आरोप के बाद राज्य सरकार ने मोहम्मद सिराज का तबादला किया था, लेकिन उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। कल हमने इस पूरी खबर को जब विस्तार से बताया तो ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि खबर का ऐसा असर हुआ कि राज्य मंत्रालय से उज्जैन कलेक्टर पर लताड़ पड़ी। उनसे पूछा गया कि आखिर आप उन्हें क्यों रिलीव नहीं कर रहे हैं, और रात 11:30 बजे दफ्तर खुलवाकर कलेक्टर ने एसडीएम को रिलीव किया। ये ऐसे असर कम होते हैं। अब मैं पूरी खबर थोड़ा विस्तार से बताता हूँ आपको, ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 13 सितंबर से। 13 सितंबर को एक शिकायत प्रदीप जायसवाल नामक व्यक्ति ने एक शिकायत की थी। उनका कहना था कि उनके प्लॉट में उनका जो उन्हें अपना घर बनाना है, उस प्लॉट में कुछ संशोधन होना था, और यह संशोधन होना था राजस्व से, यानी एसडीएम कार्यालय से। और उन्होंने कई बार कलेक्टर को आवेदन दिए और कलेक्टर ने यह पूरा मामला ट्रांसफ़र कर दिया एसडीएम मोहम्मद सिराज के यहाँ। एसडीएम मोहम्मद सिराज की कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब प्रदीप जायसवाल एसडीएम से मिलने पहुंचे, एसडीएम को उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद में एसडीएम कार्यालय से निकलकर वहीं पास में ही एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी एक मुस्लिम बिरादरी के सज्जन उनके पास आए और उन्होंने कहा था कि आपका जो प्रकरण मोहम्मद सिराज पर पेंडिंग है, उसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसी मस्जिद में काम करता हूँ या उसी मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ जिस मस्जिद में मोहम्मद सिराज नमाज पढ़ने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये 3 लाख रुपए मोहम्मद सिराज अपनी जेब में नहीं रखेंगे, वो पूरा की पूरा पैसा मस्जिद को दे देंगे, और मस्जिद में कुछ निर्माण कार्य होना है तो आप यदि ये पैसा दे देंगे तो आपका पैसा धर्म के काम में लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो प्रदीप जायसवाल ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत कलेक्टर से की, कमिश्नर से की और बताते हैं मुख्यमंत्री से भी की। लगातार ये शिकायतें की गई कि मोहम्मद सिराज किसी के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये 13 सितंबर को शिकायत हुई और 20 सितंबर को जो उज्जैन के संभाग आयुक्त कार्यालय से एक पत्र कलेक्टर को भेजा गया। उस पत्र पर नीचे उपायुक्त के साइन है और कलेक्टर से कहा गया कि रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के मामले में जांच करें और कार्रवाई करें। लेकिन पूरे उज्जैन को पता है, मीडिया को पता है, सबको पता है कि जो मोहम्मद सिराज एसडीएम है वो कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के बेहद खास हैं। लोग तो कहते हैं उनकी नाक के बाल है, वो उनके बगैर कलेक्टर साहब हिलते भी नहीं है। इस तरह की चर्चा उज्जैन में रही है। लेकिन इसी बीच में ये शिकायत जब मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जीएडी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, इन दोनों अधिकारियों के तबादले सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये उज्जैन जिला मुख्यमंत्री का खुद का जिला है। उज्जैन शहर जहां मुख्यमंत्री का घर है वहां के ये एसडीएम है। 24 तारीख को स्वयं मुख्यमंत्री ने मोहम्मद सिराज का तबादला उज्जैन से सीधा मंत्रालय में किया और मंत्रालय में उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री की नाराजगी कितनी थी इस अधिकारी को लेकर कि मंत्रालय में उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई, बल्कि उन्हें जीएडी पूल में शामिल कर दिया गया। और ये इस तरह के तबादले हैं जो नाराजगी के बाद किए जाते हैं, जो सजा के तौर पे किए जाते हैं, जब सीधी कोई पोस्टिंग नहीं दी जाती। और ये बात कलेक्टर साहब को समझ में नहीं आई।
कलेक्टर साहब का एसडीएम के प्रति जो मोह था, जो झुकाव था, वो बना रहा। 24 तारीख को राज्य मंत्रालय ने तबादला कर दिया और 4 अक्टूबर तक यानी ठीक 11 दिन तक कलेक्टर साहब ने मोहम्मद सिराज को रिलीव नहीं किया। और पूरे उज्जैन में यह चर्चा थी कि कलेक्टर साहब उन्हें रिलीव नहीं करेंगे, वो मौका देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और वे मुख्यमंत्री को इस बात के लिए तैयार कर लें कि मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उनका तबादला कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन संयोग से कलेक्टर साहब की मुख्यमंत्री से इस तरह की चर्चा नहीं हो पाई और ये सारे कागज, शिकायत का कागज, कमिश्नर का पत्र और मंत्रालय से जारी जो तबादला आदेश है, ये हमारे हाथ लग गए। कल हमने इस मुद्दे पे पूरी खबर बनाई कि आखिरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद, आखिरकार रिश्वत मांगने के आरोप लगने के बाद, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं इनकी पुष्टि नहीं करता हूं, ना मैं उन्हें भ्रष्ट मानता हूं, लेकिन आरोप लगे थे, उसकी जांच के आदेश भी हुए और राज्य सरकार ने उनका तबादला भी किया। इसके बाद भी कलेक्टर साहब उन्हें रिलीव करने को तैयार नहीं थे। हमने खबर चलाई कल और हमारी खबर का ये असर हुआ कि कल मुख्यमंत्री सचिवालय से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे भरोसे के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय से कल उज्जैन कलेक्टर को तीखी लताड़ पड़ी है और कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में आप अपनी मनमानी करेंगे? क्या आपकी इतनी हिम्मत कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे आप? तो क्या आप उज्जैन में कलेक्टर रहने लायक हैं? इस तरह की झाड़ कल उनके ऊपर पड़ी। तब रात में 11:30 बजे स्टाफ को बुलाया गया। अब हमें यह कंफर्म नहीं है कि ऑफिस खुलवाया या ये कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के निवास पे हुआ, लेकिन 11:30 बजे रात में मोहम्मद सिराज को आखिर भोपाल के लिए विदा कर दिया गया। उनकी रवानगी डलवा दी गई, उन्हें रिलीव कर दिया गया। मोहम्मद सिराज अब यहाँ कब ज्वाइन करेंगे नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल इतना असर हुआ है कल की लताड़ का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अफसरशाही क्यों? लेकिन सवाल ये है कि क्या आईएएस अपने आप को खुदा समझते हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कराने को तैयार नहीं है? अब से कुछ देर पहले मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बातचीत से बहुत सौम्य लग रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने रिलीव कर दिया है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने रिलीव कर दिया है। लेकिन उनको मेरे से शिकायत थी। उन्होंने कहा कि आपने इस तरह की खबर क्यों चलाई कि मैंने 10 दिन में रिलीव नहीं किया? तो मैं कहा इस पर क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो 1.5 महीने रिलीव नहीं करते क्योंकि तमाम सारे कोर्ट कचहरी के मामले रहते हैं, इसलिए रिलीव नहीं करते। तो मैंने उनको बताया कि साहब ये शिकायत के आधार पर तबादला हुआ है। तो उनका कहना था कि आपको कैसे पता, क्या आपने फाइल पढ़ी है? तो कलेक्टर साहब का कहीं ना कहीं सिराज के प्रति जो झुकाव था और उनकी जो मजबूरी थी और रात में उन पर जो लताड़ पड़ी थी, उसका असर उनकी बातों से साफ झलक रहा था। तो आज एक अधिकारी को कम से कम मंत्रालय ने आईना दिखाया, हमने खबर दिखाई, हमारी खबर का असर हुआ, सीएम सचिवालय से फोन गया, उन पर लताड़ पड़ी। और ये लताड़ केवल उज्जैन कलेक्टर को नहीं है, ये मध्य प्रदेश के उन तमाम सारे कलेक्टरों को लताड़ है जो बल्लभ भवन से आदेश निकलने के बाद मनमानी करते हैं, अधिकारियों को रिलीव नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल कल हमने खबर चलाई शाम को 6 बजे के बाद और उसके बाद रात 11:30 बजे 6 और 11 5 घंटे के अंदर सियाज मियाँ उज्जैन से रवानगी डाल गए। सियाज मियाँ रिलीव कर दिए गए और सियाज मियाँ अब भोपाल में ज्वाइन करेंगे। उनका भोपाल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे वो निर्दोष साबित हों। उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जिसने भी लगाए हैं, उसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम किसी अधिकारी को ना तो यहाँ ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते, ना उनको भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र देते। लेकिन यदि कागज पर ये सब चीज़ें आ गई हैं, यदि कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो खबर दिखाना हमारी मजबूरी है, हमारा कर्तव्य भी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।